राम कौ बावरे कृष्ण कौ कृष्ण कौ बावरे राम कौ बावरे 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 कृष्ण कौ बावरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरी गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया 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 गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4
10 भुजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 भुजी गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भा। तो भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी राम कृष्ण शिव गणेश माता ये भगवान के मेरे नाम हैं, तो इन्हें सभी कहते हैं और राम इनमें सबसे प्रिय है। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबरे। पर उसका कल्याण जब तक नहीं हो सकता है, कब तक? तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम। और जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। जब तक वह संसार की चिंता को छोड़ नहीं देता है और तब मेरे चिंतन में निमग्न नहीं हो जाता है, तब तक उसका कल्याण हो नहीं पाता है। तो जो संसार की चिंता को छोड़ करके और मेरा चिंतन करता है, उसी का मैं कल्याण करता हूँ गोपी। और तू जो सोचे कि मैं संसार की चिंता भी कर लूँ और मेरा चिंतन भी हो जावे, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो जल्दी बता, मेरा चिंतन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि बीच बीच में संसार की चिंता का भी डर सताता रहता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तुम जानो सब अंतर्यामी। गोपी का जवाब क्या है कि तुम जानो सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान बोले ठीक है मैं सब जानता हूँ, पर जवाब में इसी तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं मैं उस तरह से
आपके लिए समर्पण नहीं कर सकती हूँ कि हर समय चिंतन ही करती रहूँ, कभी चिंता आवे ही नहीं संसार की, ऐसा संभव नहीं है कन्हैया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेने सत्य बोला है नहीं तो मैं धीरे धीरे ऐसी कृपा करता हूँ कि फिर नहीं करनी पड़े, पर उसके लिए तेरे को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और मेरी ओर चलना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो शोक धाम तज काम, तो मेरा नाम तो लेना है, पर कम से कम जितनी देर मेरा नाम लेना हो उतनी देर तो संसार की चिंता नहीं करना। बोलो इतना तो ठीक है, हाँ इतना तो हो सकता है द्वारकाधीश भगवान। तो बस समझ ले, जब इतना हो सकता है तो पूरे 24 घंटे भी ऐसा हो सकता है। तो राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो। गोपी अवसर भलो पायो, अवसर भलो पायो, चूक नाही दाओ रे अवसर। फिर पता नहीं समय मिले या नहीं मिले, अभी इसी समय मेरा नाम जप ले। तो अवसर भलो पायो, चूक नाही दाओ रे, अवसर भलो पायो, अवसर भलो पायो, चूक नाही दाओ रे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बा। और क्यों कहो गोपी, तो उसका जवाब भी सुन ले, आप ही बता दो कन्हैया। नहीं, मैं अपने भक्त संतों की वाणी के माध्यम से तेरे को बता रहा हूँ। क्या? अरे जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन कीनो, जिन तो को, अरे जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन। वो तो यूँ कहते हैं संसार के लोग, फला फला माता पिता उन्होंने हमें तन दिया। नहीं नहीं, उनको भी मैंने ही दिया। कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका बंधु। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब तुम लोग क्या कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, तो ये तन किसने दिया है? और तन मन धन सब तेरा कहते हो नहीं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। फिर अपनी बात से मुकरते क्यों गोपी? तो जिन तो को तन दीनो, अरे जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो, ताको नाही भजन कीनो। और जन्म से रानो जात, जन्म से रानो जात, लोहे के सुतावरे, जन्म से रानो। जैसे तवा होता है नहीं, हमेशा बेचारे को पहले आग पर रखा जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। सेकने में रोटी पराठा बनाते हैं, जला देते, और फिर उसको ईंट से जूने से रगड़ रगड़ के मारा जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो ये संसार के विषय भोग है नहीं। हाँ, पहले हमारे को इनके जब ना अभाव होने पर हम जलते हैं, है ना, और जब हमारे पास बहुत हो जाते हैं तो अपने आप ही अपने आप को कूटते रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो जन्म से रानो जात, लोहे के सतावरे, जन्म से रानो जात, लोहे के सतावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो राम कहो। तो जन्म ये बेकार न चला जाए, इसलिए मानुष का जन्म बावरे, मिलता कभी कभी, विषयों में मत गवा ऐसे, गाले हरी हरी। तो भगवान ने कहा कि इस अवसर को जाने नहीं देना। क्यों कहना है? क्योंकि मैंने ही ये सब तन दिया है, मैंने ये धन दिया है, मैंने ये मन दिया है, ये सब मेरा दिया हुआ है। तो गुणगान किसका करना है? तन से सेवा किसकी करनी है? मन में किसका ध्यान करना है? और धन से किसका दान करना है? अपने स्वामित्व का दान करना है। दान भी किसका होना चाहिए? दान कोई ऐसा नहीं है कि हमने जेब से, हमारे पास में 100 है, हमने एक निकाल के दे दिया, दान कर दिया हमने। नहीं, दान जैसे बलि राजा ने अपने स्वामित्व का दान कर दिया, अपने सभी प्रकार के पर प्रतिष्ठा का त्याग भगवान के चरणों में अपने शीश के सहित कर दिया, इस प्रकार से दान होना चाहिए। और दान ऐसा कौन को करना चाहिए? भगवान ने कहा मेरे को, ये सब मेरा दिया हुआ है, तो दान किसको करेगा? द्वारकाधीश भगवान की है। तो जन्म से रानो जात, लोहे को सतावरे, राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। और कैसे कहो?
अरे राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे, राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे, राम जी को गाय गाय अरे राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे। दशरथ है नहीं, पूरे जीवन में बोला राम 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 राम, और आखिरी समय पर भी बोला राम, बीच में थोड़ी सी उस पर भटक गया और बीच में एक बार उसने कैकेयी के पास जा करके काम का चिंतन किया नहीं कि उसका इतने समय का किया हुआ राम और उसके काम में नहीं आया, द्वारकाधीश भगवान की। तो राम जी को केवल गाना नहीं है, राम को रिझाए रे। और दशरथ किसे रिझाने गया? कैकेयी को रिझाने गया। नहीं नहीं, भगवान ने कहा नहीं, केवल इतने से काम नहीं चल सकता कि तू केवल गाय ले, नहीं, रिझाए भी मेरे को, मेरे से नैना मिला। राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे, राम जी को मैं क्या कोई मूर्खों की तरह, यहाँ द्वारकाधीश भगवान बोले मैं क्या कोई ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ क्या? मैं भी नैना मिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे से नैना मिला। द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान कह रहे, कल भी कहा कि आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं फिर वापस अगर कन्हैया से नैना मिल गए तो वापस घर न जा सके तो, और घर चले भी गए किसी काम के नहीं रहे तो, मन नहीं रह गया तो। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा भले ही रह जाए, सौदा कर ले अभी तुरंत, तेरे को मेरे से प्रीत है नहीं तो मेरे से कर ले। तो राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे, राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे। भगवान ने कहा मेरी मैया मुझे रिझाती रहती है, गोपियाँ मुझे रिझाती रहती हैं, नहीं मेरी पटरानियाँ भी मेरा पंखा झलती रहती हैं, और भक्तजन नारद आदि भी मेरे लिए बीणा बजा के नारायण नारायण गाते रहते हैं। कैसे? जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो तू भी जो है उसी प्रकार से मेरे को रिझा। तो राम जी को गाय गाय राम जी रिझा, तेरे पे जो कुछ आता है उसके माध्यम से रिझा। हाँ, तेरे को हनुमान चालीसा आता, हनुमान चालीसा गाय के रिझाए ले मेरे को। ओम नमः शिवाय आता, ओम नमः शिवाय गाय के रिझाए ले मेरे को। तेरे को हरे कृष्ण गोविंद आता है, वह गाय के रिझाए ले। राम राम आता है, वह गाय के रिझाए ले। रिझा नहीं, जैसे संसार को रिझाता है ऐसे रिझा। तो राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे, राम जी को गाय गाय राम जी रिझाए रे। और राम जी के चरण कमल, राम जी के चरण कमल, राम जी के चरण कमल चित्त माही लाए रे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लाए रे। और जब तू अपने आप मेरे को रिझाना सीख जाएगा तो फिर तुझे मेरे चरणों में चित्त लगाना नहीं पड़ेगा, मेरी कृपा से अपने आप लग जाएगा। एक बार सौदा कर ले। तो राम जी के चरण कमल चित्त माही लाए रे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लाए रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो। और ये भगवान ने कहा गोपी कौन से भक्त मेरा इस प्रकार से और चिंतन करते हुए गुणगान कर रहे हैं। बोल कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलूक दास, अरे कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। कैसे? अरे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, अरे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो कहते मलूक दास, अरे कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। झूठी आस क्या है? झूठी आस ये है कि हमारा शरीर एक दिन काम नहीं करता है उस तरीके से जैसे पहले करता, हमारा मन भी उतना
रंगीन नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा धब्बे पड़ने लगते हैं, हाँ ना, खराब होने लगता है। और हमारा धन भी कमाने का साहस जो है धीरे धीरे डावाडोल होने लगता है। तो फिर क्या राम, तो फिर क्या करेगा, कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो मैं सुख प्राप्त कर लूँगा, द्वारकाधीश भगवान की जय। लगता नहीं गोपी, सही बोलना। हाँ, तो कथा जो है वो सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है। इसमें सत्य का संपुट नहीं है, व्यवहार में जो सत्य है उसका वर्णन नहीं है, तो उस कथा में रस भी नहीं है द्वारकाधीश भगवान की। जिसमें जो व्यवहार में हमारे जीवन में जो घटित होता है उससे हम जो सीखते हैं और जैसे अनुभव हम प्राप्त करते हैं वो अपने स्वयं के अनुभव होते हैं। तो भगवान कहते नहीं, भगवान शिव माता पार्वती से रामचरितमानस में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, दूसरे की झूठन उठाए करके और उसको रट लेना, और वो अनुभव नहीं होता अपना। अपने अनुभव से और फिर जो व्यक्त किया जाता है उसमें रस होता है, और बिना अनुभव करी हुई बात को व्यक्त किया जाए तो उसमें रस थोड़ी होता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो रूखी रूखी होती है, हाँ, उसमें रस नहीं होता। तो कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलूक दास, कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। तो इसमें कोई सुख नहीं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, अब प्राप्त कर लूँगा, अब प्राप्त कर लूँगा, अब प्राप्त कर लूँगा। पर जब नहीं होता तब भगवान कहते हैं गोपी तेरे को समझ में आया नहीं आया? बोले हाँ आ गया कन्हैया। तो आ गया नहीं तो अर्जुन की तरह फिर जब मैंने जैसा कहा वैसा कर। क्या? अरे कहते मलूक दे, मेरा भक्त कह रहा है, मलूक दास क्या कह रहा है कि कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। तो फिर क्या करे? अरे आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, आनंद मगन होए। आनंद मगन कैसे होए? अरे नंद के आनंद वै जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद वै जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद वै जय कन्हैया लाल। मेरे जन्मदिन के उत्सव को हमेशा अपने हृदय में धारण करके रख, मेरे स्वरूप को ही नहीं, मेरे जन्मदिन के अवसर को। जैसे मेरे जन्मदिन का जब अवसर होता है नहीं तो उस दिन बताया नहीं, संपूर्ण संसार में अपने आप प्रसन्नता उनके हृदयों में व्याप्त हो जाती है, हो जाती है नहीं। तो जिस दिन हम भगवान का जन्मदिन मानते, भगवान तो जन्मा है, कोई जन्म मृत्यु से परे है, लेकिन हम जब मानते हैं नहीं कि हाँ उसने हमारे लिए लीला धरने और अपनी लीला दिखाने के लिए और अवतार लिया और हम सबको अपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया, और उनकी उन लीलाओं को याद करके, कथाओं को याद करके हम आज भी अपने आप को कृतार्थ कर पाते हैं, अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो ऐसे उनके जन्म दिवस के उत्सव को नित्य प्रति मन में धारण कर और उससे उत्साहित होकर के इस प्रकार से और फिर मेरा गुणगान कर। तो आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, हरि गुण गाय रे, आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, आनंद मगन होए, हरि गुण गाय रे। राम कहो राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबुरे। और क्यों गोपी? क्योंकि चली जा रही है, चली जा रही है ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को। अब तक नहीं कहा नहीं तो अब कह ले, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ,
हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम गाओ रे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम गाओ रे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला। तो गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे,
गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। तो ऐसे ही मलुक दास जी कह रहे हैं, कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, और आनंद मगन होए हरि गुण गाए। ये जो संतों की भक्तों की वाणी है, उनकी वाणी में जो पद हैं, भजन है या कथा है, प्रवचन है, उनको समेट लेना और उनको अपनी वाणी से उच्चारण कर देना, झूठिन उठाना नहीं होता है। उसको प्रसादी कहते हैं, महाप्रसादी संतों की। वो झूठिन नहीं है, वो महाप्रसादी है जो अपनी वाणी को, उन्होंने अपनी वाणी को तो संतों ने पवित्र किया ही, और उस समय सुनने वाले सभी की वाणी को और उनके अनुकरण करने वालों की वाणी को पवित्र किया, और हजारों सैकड़ों वर्षों बाद भी उनकी वाणी अमर है, और जो उसकी शरण लेता है उसको भी वह अमरता प्रदान करती है और उसको वह दिव्यता प्रदान करती है। ऐसी उनकी महिमा है। तो ये महिमा उनकी कैसे है कि भगवान के नाम का वर्णन करने से, उनकी लीला कथाओं का वर्णन करने से उनकी महिमा हो गई है। तो आओ हम भी करें। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। तो कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहते मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, और आनंद मगन होए हरि गुण गाय रे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। अवसर भलो पायो चूक नहीं दाव रे, अवसर भलो पायो चूक नहीं दाव रे, राम कहो राम कहो, अरे राम कहो राम। अरे किसी को मारने का अवसर नहीं, अपने मन के जो कलुष विचार हैं उनको मारने का अवसर क्या है कि राम कहो राम कहो राम कहो। हमेशा 24 घंटे उस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। और राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा रास पंचाध्यायी प्रवचन में से 10वें प्रकरण रास में चंद्रमा का योगदान तक का वर्णन किया। उससे आगे 11वें प्रकरण का भगवान ने बंसी बजाई, इसका वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। भगवान ने बंशी बजाई। दृष्ट्वा कुमुदन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोविरज्जितं जगौ कलम्बामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियं कृष्णगृहीतमानसा आजग्मनोरन्यमनलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आगे कथा वर्णन करते हुए अखंडानंद जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान पूर्ण सच्चिदानंद घन हैं, उनका मन भी सच्चिदानंद घन है। दूसरी वस्तु के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।
दूसरा कोई है ही नहीं भगवान की लीला में। सच्चिदानंद घन में ही विभाग कर लिया गया क्या कि ये भगवान का मन तो मन हो गया। जैसे पानी हम भरते नहीं, गोपी उदाहरण दे के बताओ एक। तो उदाहरण क्या है कि जैसे पानी भरते हैं, ये पानी कैसा है, ये पानी हमारा सोच में ले जाने के काम का पानी है नहीं, पानी वही है उसी नल से और ये पानी हमारे रसोई में जाएगा, ये पानी हमारे जो है धोने मांजने के काम में आवेगा, ये पानी हमारे पीने के काम में आवेगा, ये खाना, इस प्रकार से उसके विभाग करें, नहाने के काम में उस प्रकार से उसके विभाग के पानी तो वही है। तो कोई और दूसरा है ही नहीं, परमात्मा ही है, सच्चिदानंद घन ही है। तो कहा उसी में कल्पना कर ली, ये भगवान का क्या है कि मन है। ऐसे ही पानी के पदार्थ भी बन सकते हैं, बर्फ़ बन गई, वायु बन गया, भाप बन गई पानी की, है ना। तो वही भगवान का मन है, तो मन हो गया। फिर उसमें चंद्रमा आए, ये हो गए आदिदेव। और बनम चा तत्कोमल गो विरजितम, चंद्रमा की कोमल किरणें से शीतल शीतल ऋतु और किरणों से सारा वन अविरजित हो गया, यह अधिभूत आ गया। और अब हमारे सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का के शब्दों में एक रकम खेती, एक प्रकार से देखो कि भगवान के मन में और मन में चंद्रमा, भगवान में मन और मन में चंद्रमा और मन में ब्रजभूमि और मन में यह अनुराग रंजन, यह अलौकिक सृष्टि भगवान ने की रासलीला प्रकट करने के लिए, दूसरा कोई नहीं है। तो काशी में एक स्वामी प्रकाशानंद जी सरस्वती थे। चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों में वर्णन आता है कि वे दंडी स्वामी थे। 10,000 शिष्यों ने उनसे वेदांत का स्वाध्याय किया था। उन्होंने वेदांत सिद्धांत मुक्तावली नाम का ग्रंथ संस्कृत साहित्य में लिखा, जो एक जीववाद का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। मांडूक्य कारिका के बाद अगर प्रक्रिया ग्रंथों में किसी को स्थान मिलता है तो उसी को, और एक ही जीव है और सब जीवाभास हैं, एक परमात्मा है, बाकी सब केवल भ्रम है। तो जैसे स्वप्न में दृष्टा जीव एक होता है और बाकी जितने मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वे जीवाभास होते हैं, वैसे जागृत में भी संपूर्ण जागृत अवस्था का दृष्टा एक जीव है और बाकी सबके सब जीवाभास हैं। इस सिद्धांत को एक जीववाद बोलते हैं। उदाहरण के लिए गोपी बताना, उदाहरण कलयुग में बहुत सारे उदाहरण हैं देखने के लिए। हो क्या है कि हम फ़ोन देखते नहीं महाराज, तो फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन में क्या है कि बहुत कुछ देखते हैं टेलीविज़न में देख रहे होते हैं, है ना, बहुत कुछ देखते रहते हैं, लेकिन वो सब क्या है, वो दृश्य होते हैं केवल, और जीव तो एक ही होता है जागृत जीव तो एक ही होता है। तो इस प्रकार से संसार में उसके लिए सबके लिए एक अलग अलग दृश्य है और उसी को वो देखना पड़ता है, उसको जो उसके लिए बनाया गया है, द्वारकाधीश भगवान की। तो बाकी सब उसके लिए जीवाभास हैं, वह अपना जीवन स्वयं का उसका अकेला है, हर व्यक्ति का। हम पशु पक्षियों के जीवन में अध्ययन कर सकते हैं, होते बहुत सारे बंदर देखे नहीं समूह में, गोपी बताओ उदाहरण देके, तो समूह में बंदर होते हैं बहुत सारे देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो वैसा बंदर होता है बूढ़ा टेढ़ा अपने आप अकेला पड़ रहे तो उसके पास एक भी बंदर नहीं जाता है, द्वारकाधीश भगवान की समूह में होते हुए भी। तो सबके लिए अपना अपना अलग एक दृष्टिकोण है और सबके लिए अलग अलग एक दृश्यिक संसार है, सबका अलग अलग है। जैसे किसी का अंगूठा नहीं मिलता ना, ऐसे किसी का संसार भी किसी से नहीं मिलता, क्योंकि वह भ्रम है। और ये भ्रम भी जितने करोड़ों अरबों संख्या है नहीं जीवों की, उसी प्रकार से करोड़ों अरबों प्रकार का भ्रम है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे स्वप्न में दृष्टा जीव एक होता है और बाकी जितने मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वे जीवाभास होते हैं, वैसे ही जागृत में भी संपूर्ण जागृत अवस्था का दृष्टा एक जीव है और बाकी सबके सब जीवाभास हैं। इस सिद्धांत को एक जीववाद बोलते हैं। इसको स्वामी प्रकाशानंद जी ने वेदांत में स्थापना की और श्री चैतन्य महाप्रभु जब काशी में आए तो वे उनके प्रभाव में आ गए
और ऐसा वर्णन है महाप्रभु के जीवन चरित्र में कि फिर वे वृंदावन आए। वृंदावन में आकर उन्होंने वृंदावन महिमामृतम नाम की एक पुस्तक लिखी। अब कहाँ एक जीववाद और कहाँ वृंदावन महिमामृतम। कहते हैं वृंदावन महिमामृतम में 1,00,000 श्लोक उन्होंने लिखे और 1,00,000 श्लोक तो अभी मिले नहीं हैं, पर 1700 श्लोक छपे हुए मिलते हैं, 1700, और उनमें वृंदावन महिमा का वर्णन है। अब देखो कोई सुनेगा कि कहाँ तो इतना बड़ा वेदांती और कहाँ वृंदावन का वर्णन। तो हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि जब मैं वृंदावन आया तो मैंने स्वयं तो नहीं पढ़ा वृंदावन महिमामृत, पर एक सज्जन को पढ़ना था तो वह मुझसे पढ़ने के लिए आने लग गई। आपको क्या बताऊं, बहुत आनंद आया उसमें। उसके पढ़ने की एक ही तरकीब युक्ति है कि उसमें ब्रह्म शब्द के बदले बस वृंदावन शब्द रखा हुआ है। जैसे ब्रह्म शब्द के बदले हम भगवान का कोई भी नाम और रख लेते हैं, राम कृष्ण शिव, ऐसे उस प्रकार से उसमें रखा। तो उसमें ब्रजभूमि के स्थान विशेष वृंदावन का नाम उसमें रखा गया और वर्णन है समूचा ब्रह्म का और नाम वृंदावन का। यह बात जिसको मालूम न हो उसकी जानकारी के लिए यह बात सुना रहा हूँ कि वृंदावन और ब्रह्म दोनों शब्दों को उन्होंने पर्यायवाची कर दिया। तो ब्रह्म का एक नाम वृंदावन है और वृंदावन का एक नाम ब्रह्म है। और वर्णन है स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तूर्यम वैकुंठाख्यो द्वारिका जन्मभूमि और कृष्णास्तो गोष्ठ वृंदावनम तन्मध्ये चेयम कुंज वाट्यम चकास्ति। वे कहते हैं देखो स्थूल सृष्टि है, छोड़ो ऊपर उठो, सूक्ष्म सृष्टि है, ऊपर उठो, माने विश्व में जो वैश्वानर है, विराट है, उससे ऊपर उठो। तेजस हिरण्य गर्भ है, उससे ऊपर उठो। उसके बाद फिर कारण सृष्टि है, उसमें प्राग ईश्वर है, उसमें भी ऊपर उठो, तुरीय ब्रह्म में आओ। सरल शब्दों में गोपी बताना, सरल शब्दों में हमारी 3 अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति और जागृत, इन तीनों से ऊपर उठ करके जो अपना वास्तविक स्वरूप है, हम इन तीनों में खोए रहते हैं पूरे जीवन में। कभी सोते रहते हैं, कभी सपने देखते रहते हैं और कभी जागृत में खोटे धंधे करते रहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते। तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर बोले कि अच्छा ब्रह्म को जान लो। तो ये ईश्वर, हिरण्य गर्भ और विराट, ये तीनों ब्रह्म ही है ना, ये ब्रह्म के ही तीनों नाम हैं। और अवस्थाएं जो हैं वे इनमें कल्पित हैं, इसलिए ब्रह्म से जुदा नहीं है। चाहे भगवान को विराट कहो, चाहे हिरण्यगर्भ कहो, चाहे ईश्वर कहो, एक अद्वितीय ब्रह्म हो गया। अब बोले तुम्हारे प्रपंच की निवृत्ति हुई? बोले निवृत्ति नहीं, बाध हुआ, यानी उसका समाधान हो गया। क्योंकि प्रतीति तो होती रही, प्रतीति तो फिर भी होती रही संसार की। कितना भी ब्रह्म का ज्ञान हो जावे, कहने का तात्पर्य ऐसा है संसार की प्रतीति तो होती रहती है। तो उसको निवृत्ति नहीं कहते हैं। निवृत्ति तो जब राम राम सत्य हो जाता है तब होती है, नहीं होती है किसी को पता नहीं है, लेकिन बाद हो सकता है उसका द्वारकाधीश भगवान। और वैसे जो निवृत्ति है वो भगवान की कृपा से एक क्षण में हो जावे, जब चाहे जब वो कर दे। भगवान कह रहे बता दे गोपी, मैं जब चाहूँ जब कर दूँ, क्योंकि प्रतीति तो होती रही। तो बोले कि देखो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। तो जब ये बोध हो गया उसके बाद कारण सृष्टि और प्राग ईश्वर ये दोनों वैकुंठ हैं, और सूक्ष्म सृष्टि और तेजस हिरण्य गर्भ यानी द्वारिका हैं, और विश्व सृष्टि और वैश्वानर विराट ये मथुरा हैं। इस प्रकार से समझाया कि भगवान के ही तीनों धाम हैं, पर इनको भावना से अलग अलग मान लो। बस भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है, पर जिसको स्थान विशेष में ही भगवान को देखने की इच्छा है तो वह भगवान को देख सकता है कि वो मथुरा में है, द्वारका में, वैकुंठ में है, और सब ब्रह्म है। अब इस मथुरा मंडल में जैसे अपना शरीर हो ऐसे वृंदावन है भला, और जैसे शरीर में अपना हृदय हो वैसे नित्य निकुंज है, और जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण विहार करते हैं। तो वनम तो नारायण इसका भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाटनम स्वच्छंदनम पिबयामुनम जलमलम क्षीराणि कंथम कुरु सम्मानम कलयाति चोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्रीराधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यज। अरे ओ मेरे प्यारे भाई,
तुम्हें रहने के लिए स्थान की ज़रूरत है तो वृक्षों के नीचे रह लेना। एक दिन एक वृक्ष के नीचे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, तले तले बिट पिनाना। ये जो वर्णन है शास्त्र में ब्रजभूमि का, वृंदावन का, वह उस समय के हिसाब से कवियों ने किया है, आज के युग के हिसाब से नहीं किया है। आज के युग के हिसाब से ऐसा वर्णन नहीं है। तो गोपी इसका स्पष्टीकरण कर देना, कहीं उस समय के वर्णन को सोच करके वो लोग सचमुच चले हमें और कितने भी भीड़ लगा लें में, लेकिन उनको एक भी पेड़ मिलने वाला है नहीं। तो अरे ओ प्यारे भाई, तुम्हें रहने के लिए स्थान, लेकिन तब का ये वर्णन है तो उस हिसाब से उसका अर्थ है कि वृक्षों के नीचे रह लेना। एक दिन एक वृक्ष के नीचे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, तले तले बिट पिनाना। अब खाएंगे क्या कि गांवों में भिक्षा मिल जाएगी भाई। पिएंगे क्या कि यमुना जल पी लिया करो, और भिक्षा की भी मत सोच लेना। द्वारकाधीश भगवान की जय। जो बिल्कुल बांके बिहारी पर ही दरवाजे पर खड़े रहते हैं नहीं, उनको भी मिलने में जो दुष्करा मिलते हैं, तो भिक्षा सोचे कि नहीं वृंदावन में तो तीर्थ स्थान है, मेरे को बहुत भिक्षा मिल जाएगी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं सोच लेना, वहाँ भी बहुत ठेकेदार रहते हैं उसके। तो गाँवों में भिक्षा मिल जाएगी। पिएंगे क्या, यमुना जल पी लिया करो, और यमुना जल पीने की भी मत सोचना। वर्तमान के हिसाब से टिप्पणी करना गोपी। यमुना जी ने अब इतनी कृपा नहीं कर रखी। क्यों नहीं कर रखी कि लोगों ने धरती से भूजल खींच खींच के यमुना जल के प्राण खींच लिए हैं, और गोकुल बैराज जैसे बैराज बना करके उनका मार्ग रोक लिया है। तो यमुना मैया क्या करे, बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और अपने गंदे नाले तो बहाते ही हैं। तो यमुना जल पी लिया करो, तो स्वच्छंद जितनी मौज हो उतना पीना। बोले नहीं नहीं, भगवान कहते हैं कि सही कहावत बता दे गोपी, करील वृक्ष कूप जल खारी। यहाँ पर तो कांटे ही कांटे हैं, कथा सुनने में भी कांटे हैं, बिना कांटों के कथा भी नहीं है। अगर बिना कांटों के कथा हो नहीं तो हर कोई जो है उसे तोड़ करके ले जावे। नहीं, कथा में भी कांटों की आवश्यकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय है नहीं गोपी। तो कथा सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है। तो पहनेंगे क्या कि चीर जो रास्ते में पड़े रहते हैं उनको पहन लेना। बोले पहले ही लोग फटे हुए पहनते हैं, रास्ते में क्या फेंकेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सम्मान को समझो विष और अपमान को समझो अमृत, और भजन करो राधा माधव का। हाँ, ये बात चल सकती है कि सम्मान को समझो विष और अपमान को समझो अमृत, और भजन करो राधा माधव का। तो फिर कहीं भी रहो, अपने घर में ही वृंदावन मान के रहो। आज के युग के हिसाब से बता दो तो कोई परेशानी नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मगर वृंदावन को मत छोड़ो, अपने हृदय में उस वृंदावन को धारण करो। जैसे भगवान कहते हैं ना, सबके हृदय में हो। तो जब भगवान सबके हृदय में है तो वह वृंदावन भी, वह यमुना जी भी, भक्ति रूपी सबके हृदय में। उस दिन खूब उसकी व्याख्या करके बताया। तो और रहने का बंदोबस्त हो जाए, खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए, और सम्मान भी प्राप्त हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। थोड़ा सा गोपी इसको न रोचक बताना, अपनी भाषा में बताना, कन्हैया को आनंद आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कन्हैया मेरे को तो मथुरा में जो है रहने का अवसर मिला, इसलिए मैं तो मथुरा के हिसाब से ही आपको बताऊं, आप वृंदावन समझ लेना। हाँ, और उसमें वृंदावन भी ऐसा नहीं है कि मथुरा में वृंदावन नहीं है, कि गोवर्धन नहीं है, सब है। हाँ चलो, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे बता दे गोपी। हाँ महिमा तो मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ। अरे मथुरा जाए के सब सौ पहले, मथुरा जाए के सब सौ पहले, श्री यमुना जी में नहाओ, श्री यमुना जी में नहाओ। और पाछे द्वारिका धीश के दर्शन, पाछे द्वारिका धीश के दर्शन, कर आनंद को पाओ। मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ। इस प्रकार से अपने मन को ही इस ब्रजभूमि में, मथुरा मंडल में प्रवेश करा दिया जावे, या मथुरा मंडल को, ब्रजभूमि को अपने मन में धारण कर लिया जावे। तो नित्य मथुरा है और नित्य वृंदावन है, सब कुछ उसी में है। और फिर मथुरा सो जब चलो वृंदावन, मथुरा सो जब चलो वृंदावन,
संतन संगत पाओ, संतन संगत पाओ। मथुरा सो जब चलो वृंदावन, मथुरा सो जब चलो वृंदावन। संतन संगत पाओ, संतन संगत पाओ। और वृंदावन में जाए के मने तुम, वृंदावन में जाए के मने तुम। राधे 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 गाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ। और गोवर्धन की दय परिक्रमा, बोल के राधारण की जय। गोवर्धन की दय परिक्रमा, गोवर्धन की दय परिक्रमा। दूध की धार चढ़ाओ, दूध की धार चढ़ाओ। गोवर्धन की दय परिक्रमा, गोवर्धन की दय परिक्रमा। दूध की धार चढ़ाओ, दूध की धार चढ़ाओ। और श्री गोवर्धन नाथ को प्यारे, श्री गोवर्धन नाथ को प्यारे। नित्य नए भोग धराओ, नित्य नए भोग धराओ। मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ। और एक शर्त है गोपी, वो भी बता दे क्या। अरे छोड़ो सब घरे के प्रपंच को, चाहे मन में धारण करना हो, चाहे शरीर से जाना हो, चाहे धन खर्च करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन उसके लिए घर के प्रपंच तो छोड़ने पड़ते हैं। अरे छोड़ो सब, बिना उसके छोड़े नहीं। अभी पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? शोक धाम तज काम। उसके बिना राम का नाम लेना कामयाब नहीं होगा। हाँ, कल्याणकारी तो हमेशा ही है, लेकिन भगवान की शरण तक ले जाए। भगवान कहते हैं मेरी शरण तक वो आ जावे, ऐसा फिर मैं उसको वचन नहीं दे सकता हूँ। कल्याण कर सकता हूँ उसका, उसको अगला जन्म दे सकता हूँ, बढ़िया अच्छा उसने किया, प्रयास किया। लेकिन मेरी शरण में आने लायक जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जावे, मेरी शरण में आ जावे, ऐसा उसको करना है तो अपने मन में उसको संकल्प करना होगा। तो छोड़ो सब घर के प्रपंच को। और जब मन में मेरे को धारण कर लेगा तो घर के प्रपंच तो उसको छोड़ने ही पड़ जाएंगे उतने समय के लिए। और जब उतने समय के लिए छोड़ेगा तो एक दिन हमेशा के लिए छोड़ सकता है। और जब तक हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता, भगवान ने गीता में कहा 2400 घंटे मेरा गुलाम है। तो भगवान ने कहा 2400 घंटे हर सांस पर तेरी पर मेरा नाम है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, तज मद मोह कपट छल नाना करूँ सदते साधु समान, अब तक पूरी तरह नहीं कर देता हूँ, तब तक मेरी संतुष्टि नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं जैसे अच्छी तरह सुधारता हूँ नहीं तो फिर पूरी तरह जब तक नहीं सुधार लेता हूँ तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता। अधूरा काम छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो छोड़ो सब घरे के प्रपंच को, छोड़ो सब घरे के प्रपंच को। हरि सो प्रीत बढ़ाओ, हरि सो प्रीत। और घर के प्रपंच छोड़ के मन खाली हो जाएगा। खाली नहीं रखना है उसको, मेरे से प्यार करना है, कन्हैया से। छोड़ो सब घरे के प्रपंच को, छोड़ो सब घरे के प्रपंच को। हरि सो प्रीत बढ़ाओ। कैसे प्रीत बढ़ाओ? इस ब्रज भूमि में कहीं मैं माखन चोरी कर रहा हूँ, कहीं मैं जो है ग्वाल वालों के साथ गाय चरा रहा हूँ, कहीं मैं रास कर रहा हूँ, कहीं गोवर्धन उठा रहा हूँ, कहीं अपने माता पिता के साथ में और बाल लीलाएँ कर रहा हूँ। इस प्रकार से मेरा चिंतन करते हुए और हरि सो प्रीत बढ़ाओ, हरि सो प्रीत बढ़ाओ। और क्या, अगर तू ऐसा करे नहीं तो भगवान ने कहा फिर ये बात भी ठीक है, चाहे कोई भी युग हो, कैसा भी युग हो, समझ ले। तो भोजन पानी की नहीं चिंता, भोजन पानी की नहीं चिंता।
अरे नित्य मिठाई पाओ प्यारे, नित्य मिठाई पाओ। पर हम क्या है कि अपने प्रपंचों में फंसे रहते हैं, गोपी सही बोलनी, इसलिए और मेरे ऐसे आनंद से दूर रह जाते हैं और ऐसा अपने आप को मजबूत नहीं बना पाते हैं कि वो मेरे रास्ते पर चल सकें। गोपी सही बात है, नहीं बना सकते इतना मजबूत, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, और लगी रहे प्रयास में। द्वारकाधीश भगवान की तो छोड़ो सब घरे के प्रपंच को, छोड़ो सब घरे के प्रपंच को, हर्षों प्रीत बढ़ाओ, हर्षों प्रीत बढ़ाओ। और भोजन पानी की नहीं चिंता, भोजन पानी की नहीं चिंता, नित्य मिठाई पाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम जाओ मथुरा जाओ, मन तुम। तो इस प्रकार से अपने मन को भगवान के ब्रज में, भगवान के मथुरा मंडल में, भगवान के वृंदावन में अपने आप को और घुला मिला लेना, और फिर वही सब कुछ उसके सामने उपस्थित हो जाता है। तो वृंदावनम वनम चा तत्कोमलम गोविरज्जितम, चंद्रमा ने अपनी अनुरागमयी रश्मियों से वन का एक एक पत्ता रंग दिया, माने उन्होंने उत्सव का प्रारंभ कर दिया। जब किसी के घर में उत्सव होने वाला होता है, झंडा लगाते हैं, पताका लगाते हैं। अगर आदमी में वित्त साक्ष्य हो तो उत्सव नहीं करना चाहिए, यानी लोभी हो, पैसा खर्च करना नहीं चाहिए। तो उत्कृष्ट सभात इति उत्सवा, जो यज्ञ से भी श्रेष्ठ है उसका नाम उत्सव है, इसलिए नंदोत्सव। वो यज्ञ नहीं, यज्ञ से भी ज़्यादा उसमें कितना खर्च करना इसका विचार नहीं किया जाता। लुटाते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि हम क्या लुटा रहे हैं, किसे लुटा रहे हैं, क्यों लुटा रहे हैं, नहीं, जो हाथ में आ लुटा रहे हैं, तो उसको उत्सव कहा। तो उत्सव माने ऊर्ध्व श्रेष्ठ। यज्ञ में ऐसा नहीं, यज्ञ में तो विधि विधान से किसको क्या करना है, क्या करना, देवताओं तक को भी किसको क्या भेंट देनी है, वो भी निर्णय है। लेकिन उस समय नहीं, कोई भी आ जावे, चाहे देवता आवे चाहे दरिद्री आवे, कोई भी आवे। उत माने ऊर्ध्व श्रेष्ठ और सब माने यज्ञ। तो उत्सव करना कब, जब दिल में कंजूसी न हो। द्वारकाधीश भगवान की जय। और जिसके दिल में कंजूसी है वो उत्सव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अपना मन में ही उत्सव नहीं है, क्या उत्सव करेगा। तो श्री कृष्ण के रासोत्सव का प्रारंभ है। कल आपको बताया था कि चंद्रमा पूर्वज भी है और श्री कृष्ण और लक्ष्मी का भाई भी है और अत्रि की संतान होने के कारण ब्राह्मण भी है। स्वामो अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा। उत्सव का प्रारंभ हो तो किसके हाथ से, कि ब्राह्मण के हाथ से मंगल हो गया महाराज। ब्राह्मण की बड़ी महिमा है, और जिसके पूर्वजों ने आदि काल में अब तक वेद शास्त्र प्राण धर्मानुष्ठान श्राद्ध मूर्ति पूजा सनातन धर्म की परंपरा को धारण किया, उसकी रक्षा की, उसकी बड़ी महिमा है। तो उसके द्वारा मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है। तो चंद्रमा ने रंग दिया, बोले हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब ब्राह्मण आदि बोल दें कि इस काम में धर्म नहीं है, बोल दें कि ये यज्ञ संपन्न हो गया, भले ही त्रुटिपूर्ण हो तो यजमान के लिए वह संपन्न हो जाता है। ब्राह्मण झूठ बोले तो उसका अपराधी ब्राह्मण होगा, लेकिन यजमान के लिए वह सर्वांग पूर्ण हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, न्यूनता दूर हो गई उसकी। तो श्री कृष्ण के लिए रास का मार्ग खोल दिया चंद्रमा ने। वनम च तत्कोमल गोविरजितम रजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अब श्री कृष्ण ने संगीत प्रारंभ किया। यह संगीत भावना का उद्रेक है। जैसे गंगा जी में तरंगें उठती हैं, यमुना जी में तरंगें उठती हैं, वैसे ही सब जब हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं तब गाना आता है। और कोई डंडा उठाकर कहे गाओ, नहीं तो मारेंगे, ऐसे नहीं गाया जाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक सच्ची बात आपको सुनाते हैं कि बिहार में एक बेतिया राज्य था। तो है तो क्या करे कि वहाँ तो भस्माशेष ही है, उसका खंडर बचा हुआ है। तो नारायण, तो वह राजा अपने पास बच्चे रखता था और उनसे कहता कि हमसे प्रेम करो। 10-5 बच्चे लड़के रहते थे उसके पास।
एक बार क्या हुआ कि उसके हुक्म दिया कि तुम हमसे प्रेम करो। लड़के ने मना कर दिया तो पहले तो कोड़े से उससे खूब पिटवाया, फिर बोले कि प्रेम करो। रोने लगा बेचारा। अब बालक था 15-16 बरस का। उसके बाद उसे अपनी पुलिस को दे दिया और कहा कि इसे जेल में बंद कर दो। और उनकी पुलिस भी थी और उनके यहाँ हमारे पहचान के मजिस्ट्रेट थे। उस मजिस्ट्रेट का हमें नाम भी मालूम है, हमारे गांव के पास ही थे और उन्होंने ये बात सुनाई थी। मुकुट बिहारी सिंह उनका नाम था। नारायण जो मजिस्ट्रेट ने हमको सुनाया, हमको तो मालूम था कि कैसे जेल में भेजा जाता है। हमने लिखकर पूछा कि किस कानून के अनुसार इसको जेल भेजें, तो राजा बड़ा भेजा है आपने। तो राजा बड़ा नाराज़ हुआ, बोले कैसे मजिस्ट्रेट हो तुम कि हमारे हुक्म से भी जेल नहीं भेज सकते। मजिस्ट्रेट बोले भले तुम हमें निकाल दो लेकिन हम बच्चे को जेल नहीं भेजेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उस राजा ने कहने का सरल भाषा में राजा ने उस बच्चे को पहले तो कहा कि मेरे से प्यार कर। उसने कहा नहीं करता, तो उसको कोड़े से मारा और फिर कहा आप प्यार कर, बोला नहीं करता। तो उसको जेल में बंद करवा दिया। उसकी अपनी पुलिस भी थी राजा की, जेल में बंद कर दिया। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, जो सरकारी मजिस्ट्रेट था, तो उसने न्यायालय में जब बात पहुंची तो उसने कहा कि मैं इसको सज़ा नहीं दूंगा, भले ही जो है तुम हमें निकाल लो। उसने कहा तुम्हारा अधिकार है, तुम यहाँ राजा बने हुए हो, जैसे मुख्यमंत्री हो, तो तुम्हारा अधिकार है, तुम मुझे मजिस्ट्रेट के पद से हटा सकते हो, हटा दो, पर मैं इस बच्चे को सज़ा नहीं दूंगा। द्वारकाधीश भगवान। तो मार मार कर प्रीति नहीं चाहा जाता, प्रीति हृदय में उदय होती है। प्रीति मार के किसी को डर दिलाया जा सकता है, प्रीति नहीं दिलाई जा सकती। और डर भी जो है वो दिलाना एक भ्रम है, वास्तव में उसको डर दिलाने वाला खुद ही डर रहा होता है, इसीलिए तो उसे डर दिलाने की कोशिश करता है। तो जो मार मार कर प्रीति नहीं चाहा जाता, तो प्रीति हृदय में उदय होती है। प्रीति हृदय का रस है और प्रेम हृदय का विकास है, प्रेम हृदय का उल्लास है। ज्ञान के उल्लास का नाम प्रेम है। जैसे यमुना जी में शीतल मंद सुगंध वायु के चलने पर झिलमिल झिलमिल रोशनी झलकती है, तरंगें उठती हैं, वैसे ही हृदय में प्रेम की तरंग उठती हैं। प्रेम की बोली का नाम संगीत है। कोई आवश्यक थोड़ी है उसमें बहुत बढ़िया स्वर हो, बहुत बढ़िया लय हो, बहुत बढ़िया आवाज़ हो, कुछ नहीं। नारद जी बीना बजाते हैं, नारायण नारायण गाते हैं, तो क्या कोई गायक का पर लेने के लिए गाते हैं? वो नहीं, उनको मस्ती आती है इसलिए गाते हैं, भक्त गाते हैं। तो भगवान के प्रेम के आवेग में और भगवान को पुकारना जो है, उसी का नाम जो है वो भगवान के लिए गाना है। तो वही भगवान के लिए संगीत है। इसका उदाहरण ये कि आप चाहे किसी भी अवस्था में कैसे में भी हो और आपको भाव आया भगवान का और आप गाने लगे, और कोई कहे कि नहीं अरे ये क्या कर रहे हो, ये कोई समय है? कोई समय नहीं है उसमें। भगवान ने कहा नहीं, किसी भी समय किसी भी क्षण मुझे पुकार जा सकता है, मैं उस समय हर समय उसके पास हूँ। तो प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। ये श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। जगऊ कलम, कलम का अर्थ है आस्फुट और मधुर। जैसे जैसे बच्चे तोतली बोली में बोलते हैं और उनको बोलते हैं कल वाक्य, कल माने होता है मधुर लेकिन आस्फुट, यानी कलम तो मधुरास्फुटे। कोशाकार कहते हैं कल माने मधुर और स्फुट, यानी बहुत मीठी बांसुरी बजाई कृष्ण ने, लेकिन अस्फुट था स्वर। अस्फुट था माने जो सुने उसको यह मालूम पड़े कि हमारा ही नाम ले रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा ही होता है नहीं, या कोई भी ऐसी सच्ची बात कही जाती है नहीं तो सुनने वाले को, हर किसी को ऐसा लगता है मेरे से ही कही जा रही है। भले ही कोई अपने सत्संग के लिए, अपने कल्याण के लिए कह रहा हो, लेकिन सुनने वाले को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे लिए ही कही जा रही है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा कि जो बालक कहे तोतली बाता, जैसे बच्चा तोतली भाषा में कुछ इस प्रकार से मैंने राम की महिमा गाई है, तो कोई विद्वान लोग बुरा नहीं माने इसमें गलतियां ढूंढ करके। तो ऐसे ही भगवान ने बंसी बजाई
तो भगवान की बंसी में भी क्या कि भगवान ने कहा कोई ऐसा नहीं कह दे कि इसमें कहीं कोई कमी रह गई तो कह दे कि कृष्ण ने तो बंसी बजाई पर जो है इसकी टान तो टेढ़ी थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान। भगवान ने कहा हाँ हम तो टेढ़े ही हैं तो टेढ़ी बजाते हैं। तो अस्फुट था, माने जो सुने उसको मालूम पड़े कि हमारा ही नाम ले रहे हैं। और ऐसी जो है तरीक टेढ़ी होती है ना, तो टेढ़ी पर सबकी निगाह जाती है। वक्र चंद्रमा होता है नहीं तो उस पर सबकी निगाह जाती है, पूर्णिमा के चंद्रमा पर नहीं जाती निगाह। तो सबको पता है, चांदनी से ही पता रहता है कि हाँ चंद्रमा की आज चांदनी उदय हो रहा है। लेकिन दूज का होता है ना, इस पर नजर जाती है आदमी की, देखता है आया कैसा लग रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, तो अस्फुट या माने कहने का मतलब है बिल्कुल जो है प्रतिभाशाली हो संसार में। उदाहरण का कहने का अर्थ है कि इस पर सारी प्रतिभाएं उस पर नज़र नहीं जाती है। हाँ, जिस पे सारी प्रतिभा नहीं, कोई एकाध प्रतिभा हो उसमें उस पर नज़र जाती है द्वारकाधीश भगवान की। उसको टेढ़ी नज़र से देखना चाहता है संसार। तो जैसे ललते विशाखे भगवान ने पुकारा, जैसे ललते विशाखे राधे चंद्रावली, एक एक गोपी को ऐसा मालूम पड़े कि हमारे नाम की रट लगा रहे हैं। ये हुई अस्फुटता और मिठास इतनी कि सबके प्राण खिंच जाएं। जगऊ कलम यानी कहे किसी से भी नहीं भगवान, और सबको लगे कि हमसे ही कह रहे हैं, हमें ही सुना रहे हैं। भगवान तो अपनी मस्ती में गा रहे हैं, मस्ती में बजा रहे हैं, और सुनने वाले को लगे तो वो भगी भगी आम है। जैसे गोपियाँ आम है नहीं, भगे भगे तो भगे भगे आम है। हमसे कहा द्वारकाधीश भगवान की जय। तो क्यों बोले कि इसका स्वर प्राण से निकलता है। अगर आप बंसी की ध्वनि ध्यान से सुने या बंसी को ध्यान से बजावें तो प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राणायाम से जो सिद्धि मिलती है वह बांसुरी बजाने से नहीं, वह तो पीपी हो जाएगी। तो बांसुरी पीपी नहीं होती है, वह सुरीली होती है और लंबी खिंचती है। वह दिल को खींच लेती है, दिमाग को खींच लेती है। जैसे कोई सोचे कि नहीं बच्चे से पीपनी बजाते हैं तो बंसी बजाना भी वही है। नहीं नहीं, बंसी बजाना ऐसा नहीं है, थोड़ी टेढ़ापन है उसमें। अभी बताया नहीं, टेढ़ापन है, इतना सीधा सीधा नहीं है। वो प्राण से बचती है, प्राण शक्ति की उसमें आवश्यकता होती है। कौन सी प्राण शक्ति की? जिसे हम संसार के भोग विलासों में खर्च करते हैं नहीं, उस प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका सरल भाषा में दृष्टांतिकरण करके बताया। उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, उसको खर्च नहीं करना चाहते हैं। द्वारकाधीश भगवान, इससे ज़्यादा उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो बांसुरी क्यों बजाई कि जैसे ज्ञान मार्ग में शब्द के द्वारा ही प्राणी को ब्रह्म ज्ञान होता है, परंतु वहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोधक शब्द से ब्रह्म ज्ञान होता है। वैसे ही भगवान के प्रेम की प्राप्ति भी शब्द से होती है। भगवान ने गीता में कहा कि शब्द ब्रह्म, मैं शब्द ब्रह्म के रूप में जो है व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो दोनों ओर शब्द ही चाहिए। तो वहाँ जो शब्द है वह सार्थक वाक्य है और यहाँ अस्फुट मधुर ध्वनि है। तो यहाँ नादात्मक शब्द है, नाद। तो भगवान के नाद के द्वारा भगवान नाद के द्वारा कष्ट करते हैं। इसके लिए पहले बंसी की करत ध्वनि है। नाद कहाँ से उठता है? नाभि कमल से नाद को उठाया जाता है ना। तो भगवान का जो नाम है केवल जिब्या से नहीं लेना है। हमारे जब नाम लेने की आवश्यकता पड़े तो नाभि कमल से उसकी ऊर्जा का संचार होना चाहिए, नाद के द्वारा। और उसको वाणी से हर समय व्यक्त किया जाए ऐसा नहीं है, पर अंतर्नाद में वह गूंजता रहना चाहिए। नाद में कैसे गूंजता है? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब देखो भाई, शब्द बोलने वाला भी कुलीन होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। तो इसका नाम है बंशी। तो इससे बढ़कर बंश वाला और कौन होगा? तो बंश भी चाहिए, केवल मीठी मीठी बातों में नहीं आ जाना चाहिए। बंश भी उत्तम होना चाहिए कि इसकी बात का विश्वास करने योग्य है कि नहीं है। और गद्दी पर कथावाचक कोई भी बन के बैठ जावे तो उसकी कितनी फिर भड्ड होती है, चाहे जो बोल जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के बारे में चाहे जो बोलने लग जाता है और इस मर्यादा का ध्यान नहीं रखता है। तो बोले कि उसके वंश का भी ध्यान होना चाहिए और जनता को उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि स्त्री भी बैठ जाए, शूद्र भी बैठ जाए और जनता उसे सुनने के लिए चली जावे।
और फिर अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहा है। हाँ, तो भगवान ने इसलिए बंसी ली, इसको हरिवंश बोलते हैं। तो भगवान का वंश हरिवंश। अच्छा, दूसरी बात देखो इसमें कि बंसी को मुरली बोलते हैं। मुर माने तुम्हारे दिल में जो ऐंठन है उसको जो छीन ले, वह है बंसी। तुम्हारे भीतर अभिमान है, इतराते हुए चलते हैं कि ए हमारी ओर देखना मत, हमारे बराबर भला कौन, तो तुम्हारे दिल में गांठ बन गई है। इस मुर को यह मुरली छीन लेती है। यह सुरासुर है और मुरारी है भगवान। ऐसा कहते हैं दिल की गांठ 8 है और यह पासों में, अब 8 पासों में यह मुरली युक्त कर देती है। 8 पासों से मुरली मुक्त कर देती है। इसमें क्या है, 8 गांठ हैं। कितनी? 8 गांठ। और इन 8 गांठों को मुरली जो है बंशी में कितने छेद हैं, उसमें 8 छेद हैं, छिद्र, उसके द्वारा इसको नष्ट कर देती है। कौन कौन सी हैं ये छिद्र? उसमें बांस में कौन सी हैं, और उसको दूर करके, और बंसी उसको किस प्रकार से दूर करती है? तो घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति, पच्चमी, कुलम, शीलम च वित्तम च अष्टपाशा प्रकीर्तन। अष्टोपाशा सुरभिला, सुर के फंदे हैं 8 देवताओं के। अरे बाबा, घृणा आ गई मन में, ये पाप पुण्य के जो संस्कार हैं मन में, उससे घृणा आती है। तो कभी कभी गोपी तुम्हें आती है, मतलब आती तो नहीं महाराज, पर कभी कभी एक्टिंग करके बतानी पड़ती है, मुझे बड़ी घृणा आ रही है द्वारकाधीश भगवान की, देखना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे घृणा करके बतानी पड़ती है, जानबूझ करके आती नहीं है। क्या करें, भूत को से मामा कह के पीछा छुड़ा में। तो शंका आ गई मन में, विश्वसनीय है कि नहीं, कि लज्जा आ गई मन में, निंदा का भाव आ गया मन में, कुल का अभिमान आ गया, शील का अभिमान आ गया, धन का अभिमान आ गया। ये क्या, ये यहाँ जहाँ अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने में और बाधा डालते हैं, वहाँ इनका नाम होता है संसार का फंदा। ये 8 प्रकार के ऐसे फंदा बताए। तो भगवान की बंसी के जो 8 छिद्र हैं नहीं, वो इन 8 फंदों को और जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये जो मुड़े हुए तार लगते हैं, कटीले तार, इनका आप देखना भागवत में वर्णन है। जब भौमासुर पर आक्रमण किया था भगवान ने, श्री कृष्ण ने, तो उस समय मुर पास से उसकी ये नगरी घिरी हुई थी, खाई थी, और दीवार और बिजली भी थी। 7 प्रकार की जो 4 दीवारी थी, पानी की अलग, पत्थर की अलग, आग की अलग, उसमें एक मुड़े हुए मुड़े हुए सरों की थी दीवार, मुड़े हुए सर लगे हुए उसमें, यानी छड़। उसी को वहाँ मुरपास बताया है। और उसका एक मिनिस्टर था कि उन तारों को कोई न पार करे, भगवान ने उसको मारा, तब मुरारी हुई। तो ये जो 8 पुर हैं ना हृदय में, कुल, शील, ये मैं फला कुल का, मेरा ऐसा शील, धन, मेरे पास इतना धन, अभिमान में यों, घृणा, मुझे इससे घृणा आ गई, शंका, इसके प्रति मेरे मन में शंका हो गई, भय, इससे मुझे भय लग गया, लज्जा, इससे मुझे लज्जा आ गई, और जुगुप्सा यानी कुछ जानना, कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर, देख लो। तो जो इस मुर को छीन ले, ये 8 प्रकार के जो उसमें जो दुर्गुण हैं, इनको छीन ले, वह बंसी। और दिल में ईश्वर से, भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम करने में जो प्रतिबंधक है, जो विघ्न हैं, उनको हरण करने वाले हैं मुरली। मुरली माने विघ्न हारणी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, भगवान ने बजाया कल कम सुख लाती इति कलम, जो सबको सुख दे उसका नाम है कल। कल माने चैन। गांव में बोलते हैं आज कल नहीं मिला, थोड़ा कल मिल जाए, कल माने चैन मिल जाए ब्रज भाषा में, तो सब ठीक हो जाए। इसी प्रकार इसी कल से कल्प बनता है, फिर इसी से कल्याण बन जाता है। तो ये कल, कल्प, कल्याण शब्दों की परंपरा है। तो भगवान ने कल बजाया, आराम बजाया, कहने का मतलब है राम ने आराम बजाया। बोले आराम दे दो थोड़ा अपने भक्तों को,
में संसार के ताप संतापों से जल रहे हैं, उन्हें रास लीला का आनंद दे करके और थोड़ा सा उनको जो है कल दे दूँ मैं। कल बजाया माने सुखदान प्रदान किया, तो पहले सबको सुख में सराबोर कर दे। बात यह है कि संसार के जीव दुखी हैं। अब चाहे बात करें न्याय शास्त्र की, चाहे योग शास्त्र की, चाहे पूर्व मीमांसा की और चाहे उत्तर मीमांसा की, परंतु हैं दुखी। इसलिए जहाँ सुख मिलता है वहाँ इनका आकर्षण होता है। भगवान ने कहा सच बोलो, तो कहने से जीव सच बोलने वाले नहीं हैं। हाँ, सच बोलते नहीं भगवान के कहने से। भगवान कहते हैं गोपी तू सोचे तेरे कहने से नहीं या और जो संत महात्मा कह रहे हैं उनके कहने से नहीं, तो देख ले मेरे कहने से भी सच नहीं बोलते। क्या कि सुख मिलता है, इसका आकर्षण होता है। तो भगवान ने कहा कि सच बोलो, कहाँ मिलता है सुख। तो कहने से जीव सच बोलने वाले नहीं हैं, ज्ञान देने से भी खिंचने वाले नहीं हैं। हाँ, अपने अपने में सब मगन हैं। तो वेदांत सत्संग करके लोग लौटते हैं अपने घर में, तो स्त्रियां कहती हैं कुछ ले आए? बोले लाए तो कुछ नहीं, हम सत्संग करके आए हैं। कहती है वेदांत का सत्संग लेकर क्या खाओगे? कहेगी रोटी वेदांत के, बनेगी रोटी वेदांत के सत्संग की। और इनके घर में तो बेईमानी की रोटी बनती है, वेदांती रोटी थोड़ी ही बने, वेदांती की रोटी थोड़ी ही बनेगी। तो वहाँ तो छल की रोटी बनती है, कपट की रोटी बनती है। और इनको कितना भी उपदेश करो, पर ये तो महाराज मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। तब इनको मज़ा चाहिए और मज़ा इनको सुख चाहिए। बोले तो भाई तुम्हारे लिए नचनिया बन जाते हैं, गवैया बन जाते हैं, बजैया बन जाते हैं, लोगों का मन अपनी ओर खींचने के लिए। आखिर शस्त्र भी श्री कृष्ण ने छोड़ा, आखिरी शस्त्र भी श्री कृष्ण ने छोड़ा, जगऊ कलम। भगवान ने शस्त्र चलाया कि ठीक है हम तुम्हारी बात मानने के लिए ऐसा भी कर लेते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने कहा गोपी जब मैं नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, तो तू मेरे प्यार में नहीं नाच सकती, गा सकती, बजा सकती? बोले क्यों नहीं? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। रामचंद्र ने कहा लो बाबा धर्म आओ, नहीं आए। कपिल देव जी ने कहा, मतलब भगवान ने राम के अवतार में कहा ले उपदेश किया जनता को, अयोध्या की जनता को भगवान ने उपदेश किया कि धर्म सीख लो। तो अब देख ही सकते हैं कितना धर्म है। तो लो बाबा धर्म आओ, नहीं आए। तो कपिल देव जी ने कहा सांख्य योग बनाया, उन्होंने कहा ले अपनी माता को उपदेश करे, कहा ये बहुत सुंदर मैंने ज्ञान का भंडार सांख्य योग बनाया, योग लो, नहीं आए। अब जन्म भर में कपिल को कोई शिष्य भी मिला तो अपनी माता देवहूति, और हम भी थे, भागवत सुनाते थे तो हमारी माँ भी सुनती थी अकेली। माँ बोला, माँ श्रोता और मैं भक्ता। अखंडानंद जी कह रहे कि मैं बाँचता तो मेरी माँ सुनती। तो भगवान ने सोचा कि ये सब ज्ञान लेने नहीं आवेंगे और थोड़ी कहीं उपाधि उपाहित और अवच्छेदा का अवच्छिन्न की चर्चा कर दें तो देखो कहीं लोगों को नींद आने लगेगी। न कोई धर्म लेना चाहता है, न योग लेना चाहता है, न ज्ञान लेना चाहता है। तो क्या चाहिए सबको? सबको मज़ा चाहिए महाराज, मज़ा। तो कृष्ण ने कहा इनको मज़ा दो। दत्तात्रेय ने कहा विरक्त हो जाओ। बोले कौन जाए इनके पास? वैसे लोग बेटा लेने के लिए जाते थे दत्तात्रेय के पास। दे दो महाराज, दत्तात्रेय जी हमको बेटा दे दो। और सुखदेव जी के पास थाली बजाते हुए लोग उनके पीछे पीछे घूमते थे, पागल आया, पागल आया। कृष्ण ने कहा अच्छा बाबू तुमने हमारी नहीं सुनी, अब देखो हम तुमको नचाते हैं, जगऊ कलम। तो उसके लिए पहले हमें नाचना पड़ेगा, द्वारकाधीश बोले, लेकिन हम ऐसी लीला कर सकते हैं कि हम नाचें थोड़ा सा और फिर पूरा संसार हमारी धुन पे नाचे। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो अच्छा अब एक स्त्री वर्ग जो है वह साफ करे। बात हम वेद की कर रहे हैं। श्री वल्लभाचार्य महाराज ने उद्धत किया क्या कि स्त्रियों की रुचि गायक में, गाने वाले में होती है, यह मंत्र है। और गायंती ही स्त्रियाँ कामयंते, स्त्रियाँ गाने वाले पुरुष को चाहती हैं। स्त्रियों से हमारा मतलब स्त्री शरीर से नहीं है, स्त्री मनोवृत्ति वाले पुरुष भी गाने वालों को चाहते हैं, क्योंकि संगीत की जो ध्वनि है वह रस लेकर निकलती है, जगऊ कलम।
और कृष्ण ने तो उसमें मंत्र मिला दिया। मंत्र क्या है? क्लीम, एक अक्षर मंत्र है क्लीम। और कृष्ण के पहले हो तो क्लीम, कृष्ण पीछे हो तो कृष्ण क्लीम, यह भी मंत्र है। तो गोपी मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं। तो यह क्लीम जो है वह काम बीज है। इसका अर्थ होता है का माने सुख, ला माने जीवन, ई माने शक्ति और माँ माने प्रेम। तो जब भगवान के सामने बोलते हैं क्ली, तो उसका अर्थ होता है तुम मेरे सुख हो, तुम मेरे जीवन हो, सर्वस्व हो, तुम्हारा ही बल है, भरोसा है और तुम ही मेरे प्यारे हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने जब कलम गान करना शुरू किया तो मानो गोपियों से कहा, गोपियों तुम में ही मेरा सुख है, तुम ही मेरे जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरी शक्ति हो और तुम ही मेरी प्यारी हो। तुम भक्त लोग इसका गान कर, जब भक्त लोग इसका गान करते हैं तो भगवान को क्लीम बोलते हैं, और जब भगवान ही इसका गायन करें तो भक्त क्लीम हो जाते हैं। अब भला भगवान किसी को कहें तुम मेरे प्राण, तुम मेरे जीवन, तुम मेरे प्यारे, तुम मेरे सर्वस्व, और उसका दिल पिघल न जाए, पानी पानी न हो जाए, तो कोई पत्थर ही होगा। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यह बंसी ध्वनि सुनकर के भी पत्थर भी समझते थे कि हमको पुकार रहे हैं भगवान, और पिघल जाया करते थे। भला तो पत्थर पाषाण द्रवित हो जाया करते थे बंसी ध्वनि सुनकर। तो वृक्ष से महाशरण होता था, नदियाँ रुक जाती थीं और पशु खाना पीना छोड़ देते थे। वेणुगीत में सब वर्णन को किया गया। तो वाम दृशा मनोहरम, कलम वाम दृशा, कल धन ला धन ई, यानी वाम दृशा माने ई धन अम, वाम दृशा में जो ऊपर बिंदी है सो क्लीम। तो जगऊ कलम वाम दृशा का अर्थ हुआ कि जहाँ भगवान ने बंसी में क्लीम यानी काम बीज का स्वर बजाया। वाम दृशा, इसमें जरा गोपियों का वर्णन है, क्योंकि जहाँ कृष्ण का वर्णन है वहाँ भक्त लोग आ जाते हैं, और जहाँ भक्तों का वर्णन हो वहाँ भगवान आ जाते हैं। तो भगवान को भक्तों की कथा प्यारी लगती है, और गोपियों की चर्चा हो तो श्री कृष्ण तुरंत वहाँ आ जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि कृष्ण का ध्यान करो तो भले ही कृष्ण नाम है, लेकिन गोपी का ध्यान करो तो गोपी के चारों ओर तो मंडराता हुआ कृष्ण अवश्य आ ही जावे। बोला बिना कृष्ण के गोपी कहाँ, और गोपी होगी तो उसके आसपास कृष्ण जरूर होंगे। तो कोई देखे गोपी, उसके पीछे पीछे पांव दबाकर चल रहे हैं कृष्ण, और बगल में से गोपी देख रही है, और गोपी भी कनखियों से कृष्ण को किस तरफ देख रही हैं। इसलिए कृष्ण और गोपी दोनों ही वाम दृश्यम है। गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना। इसलिए वाम दृशा का एक अर्थ है वाम दृशा भाषाम, वाम दृशा याशाम, जिसके नेत्र बहुत सुंदर हों उसको कहते हैं वाम दृक, यानी उल्टी तिरछे देखने वाला। स्त्री के नेत्र में जहाँ गोपी के नेत्र में सौंदर्य होना चाहिए, तो स्त्री के नेत्र में सौंदर्य क्या है और गोपी के नेत्र में सौंदर्य क्या है? बोले अंधियारे दीर्घ दुगुनी, चिति न तरुणी समान, आँखें नुकीली हों और बड़ी बड़ी हों। तो बहुत सी स्त्रियों की होती हैं, तो वह चितवनी औरों कछु झिए बस होत सुजान। तो पर गोपी की चितवन कुछ और ही है, उसका जो केवल श्री कृष्ण की ओर देखना है उसके बस में होते हैं श्री कृष्ण। नेत्रों में सौंदर्य क्या है कि नेत्रों में सौंदर्य उनकी बनावट नहीं है। बावरी वे अखियाँ जर जाएँ जो सांवरों छोड़ निहारत घूरो। तो जो सांवरे सलोने नंद नंदन श्याम सुंदर को छोड़कर दूसरे को देखती हैं वे आँखें जल जाएं, ऐसे भक्त लोग बोलते हैं। तो सुंदर नेत्र का अर्थ है कि जो परम सुंदर श्री कृष्ण को निहारते हैं। तो वाम दृशाम का अर्थ हुआ गोपियों के नेत्र सुंदर हैं, सुंदर नेत्रों वाली गोपियाँ। एक और अर्थ देखो कि कुटिल आदमी दूसरे को फांस लेता है, तो जिसकी आँखें कुटिल हों, जरा टेढ़ी हों, तिरछी चितवन जिसको बोलते हैं, वह है वाम दृशा। अभी पहले ही मैंने बताया, तो तिरछी नज़र जिसकी है
अथवा बाम शब्द का अर्थ है बापी, बाई। बाम शब्द का अर्थ है बाई, जिसकी बाई आंख ज़्यादा चले, उल्टी आंख ज़्यादा बार बार चले, उसको बाम दृक। यह देखो कि जैसे स्त्री पुरुष बैठे तो दाहिने पुरुष बैठे और बाएं स्त्री बैठी, तो दाहिनी आंख तो बेचारी को पहुंचती नहीं है, इसलिए बाईं आंख जो है वह टेढ़ी होकर पुरुष की ओर देखती है। अच्छा, बामे सुंदरे दृशो यासाम, बाम में सुंदर है अथवा महाराज बाम दृशा, किसी काम में स्त्री लाभ, स्त्री बाम भाग में बैठे उसको बामा बोलेंगे। और बाम दृश्यो मनोहरम, कहा नहीं नहीं बाबा, जिसकी चाल ढाल गति दाहिने कभी नहीं, बाएं ही रहे हमेशा, वह है बाम दृक। तो कहो बोलो तो चुप हो जाएं, बोलो तो चुप हो जाएं, और कहो देखो तो मुंह फेर लें, कहो कि चलो तो बैठ जाएं, इसको बाम बोलते हैं। तो हमेशा ही बाएं महाराज, कभी दाहिने नहीं, तो ऐसा बाम दृशा मनोहरम। तुलसीदास जी ने कहा ना, हमेशा उल्टे ही चलते हैं बाएं। तो अब देखो इसका भाव क्या है, कि भाव इसका यह है कि असल में आँख को तिरछी होनी चाहिए। क्यों? बोले कि सीधे संसार की ओर देखते हैं, जरा टेढ़ी करो तो भगवान दिखेंगे। कि वह कैसे? कि चरण दास गुरु कृपा कीनी और उलट गई मोरे नयन पुतरियाँ। तो खुली हुई जरा आँख को थोड़ी तिरछी कर लो। एक आँख होती है पूर्ण, और पूर्ण दृष्टि पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी, और एक होती है आपकी दृष्टि बंद हो, और एक होती है आधो खुली, इसको बहु बोलते हैं। तो एक ही वा साम्भवी मुद्रा गुप्ता कुल बधूरिवा। अंतर लक्षणम, लक्ष्य हो भीतर और दृष्टि हो बाहर। तो शर्म के मारे खुलकर बाहर न देखती हो, और भीतर भीतर उसी का ध्यान करती हो, यह बहु अध खुली आँख। तो जरा भीतर देखो कौन है, कि परम सुंदर ईश्वर भीतर बैठा हुआ है। तो ईश्वर प्रेम करने वाली जो गोपी है, उसके मन को हरण करने वाला मनोहरम। अब मन को हरण करने वाला, इसका भाव क्या होता है? तो मनोहर एक तो सुंदर होता है, और दूसरे होता है इसको हरण करने वाला। तो अब देखो, अपने मन में जब काम किया जाता है तो जिम्मेदारी अपने ऊपर रहती है, और बड़ों के कहने से कोई काम किया जाए तो बड़ों पर चली गई जिम्मेदारी। तो मनोहरम का अर्थ है, भगवान ने सोचा गोपियों के पास यदि मन रहेगा तो वे अपने मन में सोचेंगी कि हमको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, तो आओ मन ही भगा लें। भा भूरा सा मनोरपी अर्धम संस्पर्श इत्यनमात्मा, और सकृता सकृत निदानम मन एव आदौ जहार सदगीत्या। इसको पाप पुण्य बिल्कुल स्पर्श नहीं हो, इसके पास मन ही नहीं होगा तो क्या पाप है और क्या पुण्य है, उसमें मन जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं इसका मन हरण कर लेता हूँ। तो भगवान ने अपने मनोहर नाम का सार्थक इस प्रकार से बताया अर्थ करके, कि मैंने उनका मन ही हरण कर लिया। क्यों हरण कर लिया? कि मेरा चिंतन करने में और कोई भी बाधा आवे उसको पाप पुण्य समझ करके और प्रमाद में न पड़ जा। मैं, मेरे पास आने में कुछ पाप नहीं है, कुछ पुण्य नहीं है, चलिए आ बस। तो इसलिए पाप पुण्य के कारण मन को ही भगवान ने अपनी ओर खींच लिया। बोले मन मेरे पास रहेगा तो जाएगी कहाँ फिर? तो भगवान ने कहा बाबा, इस रास में गोपियों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। पाप लगेगा तो हमको, पुण्य लगेगा तो हमको, इसलिए बंसी बजाकर उनके मन को चुरा लिया। मन से कहा, हे मन, देखो तुम्हारे बेटे बेटी आज बड़ा बड़ा खेल खेलेंगे। मन के बेटे को आप जानते हैं, मन के बेटे का नाम है मनोज। मनोज माने काम होता है, मन के बेटे का नाम है काम। उसकी बेटियां बहुत सी स्मृतियां आ रही। तो जैसे घर के बच्चे बेटे बेटी खेल रहे हों आंगन में, और बाप बैठकर देखे तो उसको मज़ा आएगा कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि हे मनीराम, आज आओ, देखो तुम्हारे बेटे बेटी खूब खेलेंगे, रास करेंगे, तुम जरा तमाशा देखो। तो देखो आज तुम्हारा बेटा क्या क्या गजब ढाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनोहरम का क्या अर्थ है? कि भगवान की जो बंसी ध्वनि है वह मन के लिए हर है। हर माने होता है शंकर, शंकर करते हैं संहार। तो वह भगवान की बंसी ध्वनि क्या करती है? कि यह संसारी मन का संहार करती है।
इसीलिए संसार में लिप्त व्यक्ति इस बंसी की धुन को सुनना नहीं चाहते हैं। जब गोपी तू गाती है ना कि सुन सावा सुन राम की धुन, मैंने राम चुन लिया, तू भी राम चुन, या मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी, मैं तो राम राम गा रही थी, मैं तो कृष्ण कृष्ण गा रही थी, मैं तो राम राम गा रही थी, कृष्ण कृष्ण गा रही थी, मुक्ति का मार्ग बना रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो यह संसारी मन का संहार करती है, भगवान की ओर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसको सुन लेना है, उसकी संसार वासना मिट जाती है जो उसको सुन लेता है। और जो नहीं सुनता है तो इसीलिए सुंदरकांड में कहते हैं, जो सुनत गावत कहते समझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत। तो यह अब यह कि आजकल पहले पर्चा बांटो, गांव में प्रचार करो, लाउड स्पीकर लगाओ, अपने समय की वो बात कह रहे, पंखा चलाओ, जूते का बंदोबस्त करो, फिर कथा कहो, तो केवल पारमार्थिक वृत्ति के लोग आवेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें जो सांसारिक वृत्ति के लोग भी आते हैं, और सांसारिक वृत्ति के लिए भी यह है भी कथा। तो संसार से परमार्थ में ले जाने वाली कथा उसके लिए हित है। लेकिन कौन अपनी वासना मिटाना चाहता है? मिटाना ही नहीं चाहता तो फिर क्या हित है? अब डॉक्टर ने दवाई दी है ना कि शुगर में उसको मिठाई ज़्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ने कहा दवाई दी, बोले कि दवाई ले जाओ, पर परहेज भी बताया साथ में, बोले मिठाई मत खाना, और खाना भी पड़ जाए तो ज़्यादा मत खाना। बोले कि संसार से परमार्थ में ले जाने वाली कथा उसके लिए हित है। लेकिन कौन अपनी वासना मिटाना चाहता है, तो उसको अपनी बीमारी यदि मिटानी है तो उसके आदेश का पूरा पूरा पालन वैद्य के, डॉक्टर के का पूरा पूरा करेगा, है ना। और उचित समय पर जैसा उसने बताया, कितने समय पर सो जाना, इतने समय पर उठ जाना, इतने समय पर खाए लेना, इतना खाना, इस प्रकार से उसका ध्यान रखेगा, अपने शरीर को उस प्रकार से चलाएगा। लेकिन नहीं, उसको नहीं माने, सो दवा पर भरोसा है। बोले दवा दे तो दिए डॉक्टर ने, और मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है, ख़त्म हो जाएगी फिर और ले आऊँगा। द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन तेरे पास चाहे किसी चीज़ की कमी हो चाहे नहीं हो, एक दिन सांसों की कमी हो जाने वाली है, तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर भी वो अपने बुद्धि विवेक से इस बात का निर्णय नहीं कर पाता है, और अपने हित की बात को नहीं सोच पाता है कि संसार से परमार्थ की ओर ले जाने वाली कथा उसके लिए हित है। लेकिन वह अपनी वासना मिटाना ही नहीं चाहता है। अजी मैं थोड़ी देर कथा सुन लूँगा। अरे थोड़ी देर कथा नहीं सुननी है, 24 घंटे उसको अपने जीवन में उतारना है, तब वासना का ज्वर तेरा उतर सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए, उसका कोर्स पूरा करना होगा तेरे को। लेकिन कौन अपनी वासना मिटाना चाहता है और अपनी वासना को पूरी तरह नचाता है? हाँ, नचाता और है चारों तरफ बेशरम होकर के, द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान में प्रेम हो जाने पर पूरी तरह वासना मिट जाती है। पर किसी की मिटेगी तो दिल से मिटना चाहिए, उसकी मिटेगी। जब दिल से नहीं मिट पाती है, और थोड़ी देर दिखावे के लिए कि आज हमारा व्रत है, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं मिटती है वासना। द्वारकाधीश भगवान की। तो मनोहर भगवान, तो मनोहरम भगवान बोले कि अच्छा देखो, तुम्हारे मन में हम एक वासना देते हैं। वासना का लाभ पहले तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, एक की वासना होगा तो अनेक की वासना मिट जाएगी। बोले तुम्हारी ये जो वासना अनेकों जगह फंसी हुई है, नहीं, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। सबसे हटा ले और केवल एक मेरे चरणों में बांध दे, सब में से हटा ले। ये अलग अलग जगह तेरी वासना जा रही है, पत्नी में गई, पति में गई, बच्चों में गई, धन में गई, घर में गई, सब जगह रिश्तेदार, नातेदार, नाम, यश, प्रतिष्ठा, सब जगह से हटा के और मेरे चरणों में बांध ली। तो एक की वासना होगा तो अनेक की वासना मिट जाएगी, और ये फिर तेरी अपनी वासना मिट जाएगी। बोले द्वारकाधीश हो। एक ही कथा को जो है और भगवान ने और भक्तों ने अनेकों प्रकार से और व्यक्त किया है। एको ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती, और हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुविध मुनि संता।
पर ये सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे भोजन रोज करते हैं, नहीं करते हैं, और सब काम रोज करते हैं, पर सत्संग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 5 मिनट बता हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहो नहीं तो लोगों को मजाक लगता है, तो हमें तो याद है। अरे याद से मतलब नहीं है, 5 मिनट भगवान के लिए समय दे करके, जैसे भगवान ने कहा उसके पास बैठ करके, और फिर तेरे पास में जो श्रद्धा है उतनी नहीं है। याद रहने से कोई बात थोड़ी है, मना नहीं कर रहा कोई कि याद है। तो भगवान बोले कि अच्छा देखो, तुम्हारे मन में एक वासना देते हैं कि वासना का लाभ पहले तो मालूम नहीं पड़ता। एक की वासना होगा तो अनेक की वासना मिट जाएगी, इसका लाभ है। तो अनेक की वासना तो व्यभिचार है। तो जिंदगी भर हाथ में बरमाला लिए ही घूमते रहोगे, किसको पहरावें, किसको, इनको कि इनको। तो जिंदगी भर हाथ में बरमाला लिए रहोगे कि हमारा वह प्यारा, कि हमारा वह प्यारा। यह कोई जीवन हुआ, यह कोई जिंदगी हुई? अरे बाबा, एक बार कृष्ण के गले में बरमाला पहना दो, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर स्वयंवर तो समाप्त हुआ। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है कि यदि धर्म में श्रद्धा हो तो जीवन में 100 में से 50 बखेड़े तो वैसे ही निपट जाते हैं, और धर्म के विपरीत हो तो सब छूट जाएंगे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि एक भगवत वासना उदय हो जाए, और यदि यह चुनाव पूरा हो जाए कि हम भगवान को बढ़ते हैं, तो 100 में से 99 वासनाएं मिट जाएंगी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भरी सराय रहीम लिखे पथिक आप फिर जाए। और जब सराय को भरी देखता है नहीं, तो उसमें जो ठहरने आया होता है अपने आप भाग जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। बोले इसमें तो कृष्ण कन्हैया बैठा, भागो चलो। तो भर गया है ना दिल। बोले भाई अब तो चुन लिया, चुनाव हो गया, तो अगर आपके मन में 100 वासनाएं हो और मन में एक वासना कृष्ण की डाल दो तो 100 वासनाएं मिट जाएंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो ये वासना मिटाने का मार्ग है, ये हृदय की शुद्धि का मार्ग है, यह अपने जीवन को ब्रह्म संस्थ करने का मार्ग है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज की किताब को यही विश्राम देते हैं, इससे आगे 12वें प्रकरण का वर्णन कल करेंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है ज्योत तुम्हारे, त्यों लोक फैली हुजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नृत्य।
है रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा, परगट वही पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारिणी। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही भवानी तिहूँ, नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ। लोक में डंका बाजत, सुमन शंभदानव तुम मारे। रक्त बीज संकन संगा, महिषासुर दैत्याभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। महिषासुर दैत्याभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब भई साय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है जोत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुर मुन कहत पुकारी। योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुम, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मुको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा ही मात दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जस में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पाव, देवी दास शरण निज दानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जग जननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो।